आपका दुश्मन जिनके यहाँ होगा स्वयं मर जाएगा, एक एक ढूंढने की जरूरत क्या है। तो कहा कैसे मरवाया जाए। तो एक कंस का मित्र है जिसका नाम है बकासुर। बकासुर का मतलब बगुला। उसकी एक बहन है जिसका नाम है बकी, जिसको कहते हैं पूतना। कि कंसेन प्रीता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंसेन प्रीता घोरा पूतना बाल घातिनी, बच्चों को मारने वाली है। शिशुश्चार विग्रहन्ति प्रोग्राम बुझादिषु। कंस ने उसको कहा जाओ तुम जाकर के और आज से लेकर पीछे तक जितने भी 10 दिन पीछे तक बालकों का जन्म हुआ है उनको शिशु अवस्था में ही मार दो। आई पूतना, उसने बहुत सुंदर श्रृंगार किया, अपने को इतना ज्यादा सजा लिया और आकर के बिल्कुल देवांगनाओं के रूप में आ गई। आई नंद बाबा के यहाँ तो जन्मोत्सव चल रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो सभी गोपियों ने देखा कि इतनी सुंदर स्त्री और इतना ज्यादा जेवरात हीरा जवाहरात पहने हुए है, आखिर ये कौन है। तो गोपिकाओं ने विचार किया कि यशोदा जी तो ये बड़े लोग हैं पैसे वाले, इनकी कोई रिश्तेदार होगी। अब यशोदा जी ने जब देखा तो विचार किया कि मेरे यहाँ तो आना जाना लगा ही रहता, किसी गोपी की कोई रिश्तेदार होगी साथ में चली आई। और ये होता भी है, अगर कोई ठीक ठाक अच्छे वस्त्रों से व्यक्ति के सामने आ जाए, अब वो हो महाबेवकूफ, फिर भी व्यक्ति नहीं पूछेगा कि भाई साहब आप कितना पढ़े और कहाँ से आए क्या है, खाली जय जयकारी करेंगे। उसकी पोजीशन को देख करके किसी गोपी की हिम्मत ही नहीं ये पूछे तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। अब वो जो है घूम रही है, उसने देखा कि भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, विचार करती है कि अब मैं कान्हा को उस लाला को ढूंढूंगा। तो पता ये चला, भगवान ने विचार किया भगवान ने विचार ये किया कि अगर मैं चुपचाप लेटा रहा तो ये मेरे पास तक आएगी कैसी। भगवान ने क्या किया, पालने में ही रोना शुरू कर दिया। और जब पालने में रोना शुरू किया तो जब तक यशोदा जी दौड़ती, पूतना गई और उठा करके गोद में ले लिया। जब गोद में ले लिया तो भगवान ने सोचा कि अब भी अगर रोते रहे तो माता जी मुझे इसकी गोदी से ले लेंगी और सारा खेल चौपट हो जाएगा। तुरंत ही चुप हो गए। यशोदा जी ने विचार किया कि अब जब चुप हो गया है तो इसकी गोपी की गोद से अगर मैं लाला को लेती हूँ तो इस गोपी का अपमान हो जाएगा, इसलिए उसको पूतना की गोदी से नहीं लिया। अब पूतना क्या करती है, वह अपने स्तनों में हलाहल विष को लगा करके आई है भगवान को मारने के लिए। कि तस्मिन् स्तनम दुर्जरवीर मुल्वम घोरांग मादाय शिशोदरावत। और उसने अपने स्तनों का पान भगवान को कराना प्रारंभ किया। विचार करती है कि यदि स्तन पान करेगा, दूध पिएगा और जहर दूध पिएगा उसमें है जहर लगा, मर जाएगा। तो भगवान ने अभी आंखों को नहीं खोला। क्यों? विद्वानों का मत है कि भगवान ने आंखों को इसलिए नहीं खोला कि भगवान ने आंखें बंद करके भगवान शिव को आवाहित किया, कहा भोले बाबा दूध मैं पी लेता हूं और विष तुम पी जाओ, क्योंकि तुमको विष हजम करने की क्षमता है, कैपेसिटी है।
और दूसरे विद्वान का मत है कि भगवान ने आंखों को इसलिए बंद किया कि इसे मैं मोक्ष देना चाहता हूं, अगर मैं इसे देख लूंगा तो इसकी भावना बदल जाएगी, इसलिए भगवान ने आंखों को ही खोला नहीं। क्या करते हैं कि तस्मिन् स्तनम दुर्जर मूलम घोरांकमादाय शिशोत्रावत, जो वो अपने स्तनों में विष को लगा करके आइए दुर्जर वीर मूलवरम, भगवान ने दूध के साथ गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रवेद्य तत्प्राय समरोष समन्वितो पिबत, भगवान ने गाढ़ाम कराभ्याम अपने दोनों हाथों से उसको स्तनों को पकड़ करके और उसके दूध का पान करते करते प्रवेद्य तत्प्राय, दूधों के दूध पान करने के साथ साथ उसके प्राण को ही पीना शुरू कर दिया। प्रपीड्य तद प्राणी समरोष समन्वितो विषम, रोष समन्वितो तुरंत, मतलब जो है क्रोध में आकर के और उसके प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। और जब प्राणों को खींचना शुरू किया तो पुतना जो है भगवान को अपनी छाती से अलग करने लगी और चिल्लाने लगी कि सामुंच मुंच मुंचादमिति प्रभाषिणी, चिल्लाती है अरे छोड़ो मुझे सामुंच मुंच मुंचाद प्रभाषिणी निष्पीड्यमान अखिल जीव कर्मणि निरुद्ध नित्य वर्चरणो भुजौ पुष्पिन गात्रा छिपति रोधा, बड़ी जोर जोर से भगवान को छुड़ाना चाहती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि माँ, जिस व्यक्ति को एक बार मैं पकड़ लेता हूं उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका उद्धार न हो जाए। भगवान ने कहा एक तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, दुनिया में हर प्राणी मुझे पकड़ रहा है, लेकिन मैं सबको नहीं पकड़ता हूं। निर्मल मन जन सो मही भावा मोहि कपट, निर्मल मन जन सो मही पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस समय पर राणा दल में सेतु का निर्माण हो रहा था, नलनील पत्थरों पर राम लिखते और छोड़ते पत्थर तैरने लगते। तो भगवान ने देखा कि मेरे नाम को लिखा जा रहा है, पत्थर तैर रहा है, तो भगवान भी एक किनारे गए, एक पत्थर लिया, उस पर राम लिखा, छोड़ा, समुद्र में डूब गया। भगवान ने फिर दूसरा पत्थर उठाया, फिर राम लिखा, फिर डूब गया। तीसरा पत्थर उठाया, वो अभी छूटा और जैसे छोड़ा वो डूब गया। भगवान ने कहा माजरा क्या है, ये लोग लिख रहे हैं पत्थर तैर रहे हैं, हम ही लिख रहे हैं हमारे नाम का पत्थर तैर रहा है, और हम लिख रहे हैं वो डूब रहा है। हनुमान जी खड़े थे पीछे, बड़ी जोर से इस लीला को देख रहे थे, हंसने लगे। हनुमान जी ने हंसते हुए कहा कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? अरे भगवान ने कहा कि मैं वही कर रहा हूं जो बानर कर रहे हैं, अब उनके द्वारा पत्थर तैरना मेरे द्वारा क्यों नहीं है? हनुमान जी ने कहा प्रभु कि प्रभु के हाथों से जो छूटे पिछले डूबे भवसागर में, प्रभु के हाथों से जो छूटे पिछले डूबे भवसागर में, और फिर उसे सहारा कहीं नहीं, आखिर डूबे भवसागर में। हनुमान जी ने कहा प्रभु जिसे आप छोड़ देंगे फिर भला वो दुनिया में कैसे बच पाएगा? आपका हाथ कोई पकड़े तो वो छूट सकता है, और अगर छूट जाए तो वो बच सकता है, क्योंकि आप उसका हाथ पकड़ लेंगे। पिता जब तक पुत्र की बाह को पकड़ता है,
दुनिया की कोई ताकत उस पुत्र को कुमार पर नहीं ले जा सकती, मैं गारंटी देता हूं। और जिस दिन पुत्र पिता की बात को पकड़ना चाहता है, उसी दिन पुत्र अपनी मर्जी से चलता है और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। भगवान ने कहा, मां तुम कितना भी चिल्लाओ, क्योंकि मां इसलिए कह रहे हैं कि स्तनपान कर रहे, मां का दर्जा हो गया है पुतना का, कि सामुंच मुंच पंचाल विधि प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि नृत्य नेत्रे चरणों भुजौ प्रश्विन्गात्रा छिपी रोधा। कहा तुम कितना भी चिल्लाओ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। पूतना ने जब जाना कि अब ये बालक मुझे नहीं छोड़ेगा, गोकुल में नंद बाबा के महल को छोड़ दिया, बात खड़ी हुई यमुना जी के किनारे मधुवन में आकर के गिर पड़ी। मधुवन में आकर के गिरी और गिरते ही धड़ाम से जैसे ही गिरी, वैसे ही पूतना का उद्धार हो गया। पूतना का उद्धार हो गया। भगवान ने मन में विचार किया, भगवान लेटे हुए हैं, अब विचार करते हैं कि मेरी लीला अजब है, अजीब लीला है कि मैंने रामावतार जन्म लिया तो सबसे पहले मुझे धनुष बाण ताड़का पर उठाना पड़ा कि चले जात मुनि दीन देखाई ताड़का क्रोध करे भगवान ने कहा कि मैंने रामा अवतार लिया, तब भी मुझे सबसे पहले एक स्त्री को ही मारना पड़ा। और आज कि वक्षस्थल पर पड़े पड़े, वक्षस्थल पर पड़े पड़े सोचे त्रेता का अवतारी, और ताड़का वहां पहले मारी पूतना यहाँ है संघारी। अब पूतना जब गिरी तो कहते हैं कंस का एक 14 मील का बगीचा था। अब 1 मील होता है शायद 1.5 किलोमीटर का, 14 मील का बगीचा था, पूरा जो है उसके नीचे आकर के दब गया, टूट गया, नष्ट हो गया। इतना बड़ा विकराल शरीर। होता क्या है, माता यशोदा दौड़ करके आई, नंद बाबा आ गए मथुरा से, लाला को लिया, गौशाला में ले गई, भगवान के नामों से ही भगवान का जो है पूजन अर्चन और धूप दीप करने लगी, गंगा जल से नहलाने लगी। देखिए माता यशोदा ने लाला को लिया और गंगा जल से गौमूत्र से स्नान कराया। क्यों? क्योंकि एक राक्षसी का स्पर्श हुआ है। इससे होता कुछ नहीं है, लेकिन होता क्या है कि भगवान तो माता जी ऐसा यशोदा माता कर रही, इसलिए इससे ये प्रतीत होता है कि एक माँ का पुत्र के प्रति कैसा वात्सल्य प्रेम है। माता जी लोग अपने पुत्र के लिए कोई भूसी उतारती हैं, कोई मिर्चा जलाती हैं, इससे होता कुछ नहीं, लेकिन केवल इतना पता लगता है कि माँ का वात्सल्य पुत्र के प्रति कैसा है। क्या पुत्र प्रेम की
ममता है, यह माता यशोदा से पूछो। क्या पुत्र प्रेम की ममता है, ये माता यशोदा से पूछो। क्या प्रेमी की गति होती है, यह राधा के दिल से पूछो। भगवान ने अभी नामकरण नहीं हुआ, फिर भी पूतना का उद्धार कर दिया। फिर एक उत्कच नाम का दैत्य आया, उसका उद्धार किया। वायु रूप में आया था, उसका उद्धार किया। और अब कहते हैं कि माता यशोदा अपने लाला को, अभी भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, उत्कच नाम के दैत्य का वध कर चुके हैं, पूतना का वध कर चुके हैं। अब एक दिन की बात कि माता यशोदा अपने लाला को गोदी में लेकर के और उनको दुग्ध पान करा रही थी। एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिरोर्वोढुं नसेहे गिरिकूटवत्। गोदी में लेकर के और दुग्ध पान करा रही है, लेकिन इतने में ही भगवान को जमुहाई आई है। और भगवान ने जैसे ही जमुहाई को लिया, वैसे ही माता यशोदा ने भगवान के मुखमंडल में देखा। अब क्या देखा मुखमंडल में? मुखमंडल में देखा कि एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिवोर्वोढुं नसेहे गिरिकूटवत्। गिरिकूट मतलब भगवान को दुग्ध पान करा रही है। भगवान ने जमुहाई ली, तो जब जमुहाई ली तो उसमें माता यशोदा को वन, पर्वत, समुद्र, सागर, दुनिया के जितने भी ब्रह्मांड में व्याप्त होने वाले जीव जंतु हैं सब दिखाई पड़े। माता यशोदा ने देखा गरिमाणं शिवोर्वोढुं नसेहे गिरिकूटवत्। ऐसा दृश्य देखा कि गैया बछड़े सब ग्वाल बाल नंद बाबा भी दर्शाते हैं।
नंद बाबा भी दर्शाते हैं, बैठी है यशोदा मैया पकड़े ये लीला हरि दिखलाते हैं। फिर धीरे धीरे भगवान 11 दिन के हो गए, नामकरण संस्कार का समय आ गया। तो वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित, जैसे वशिष्ठ जी कुल पुरोहित थे महाराज दशरथ के, हमारे मामा जी कुल पुरोहित तो नहीं है, लेकिन वशिष्ठ जी का पद पूरा निभाते हैं वकील साहब के लिए। वकील साहब के साथ जैसे दशरथ जी के साथ कुलगुरु वशिष्ठ जी थे, वैसे हमारे मामा श्री शिवराम तिवारी जी बिल्कुल वकील साहब के लिए एक वशिष्ठ के समान ही है। हमने इनका दूसरा नाम ही रख दिया है, कुलगुरु वशिष्ठ। अब नाम नहीं लेते हैं, मोबाइल में नंबर भी फीड है वशिष्ठ जी के नाम से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो नामकरण के लिए वसुदेव जी के कुल गुरु हैं, जिनका नाम है गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा कि आप जाकर के मेरे लाला का नामकरण संस्कार करो कि गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने कहा, अय गुरुजी, गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः, आप हमारे यदुकुल के प्रधान आचार्य हैं, कुलगुरु हैं। ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः, तुम जाकर के नंदगांव में और मेरे लाला कन्हैया का नामकरण कर दो। आए वसुदेव जी आए, वसुदेव जी ने बताया। गर्गाचार्य जी आए, वसुदेव जी से मिलकर के नंद बाबा को कहा। नंद बाबा ने देखा कि गर्गाचार्य जी आए हैं, उनको बड़ा सम्मान किया। फिर बोले कि मैं आपके लाला जिनका जन्म हुआ है उनका नामकरण संस्कार करने आया। नंद बाबा ने कहा, गुरुजी आप गलत टाइम से आ गए, मेरे लाला का नामकरण संस्कार आज नहीं कल होना है। गर्गाचार्य जी ने कहा, ये हमको मत बताओ कि सही समय कब है, गलत समय कब है। अच्छा, नंद बाबा ने ठीक ही कहा, भाई अष्टमी तिथि को वसुदेव जी को मिले हैं भगवान, लेकिन नंद बाबा को तो सुबह प्रातः काल 9वीं तिथि में मिले। तो एक तिथि का अंतर है। तो जब एक तिथि का अंतर है तो उनके हिसाब से नामकरण होना चाहिए आज, अब नंद बाबा के हिसाब से होना चाहिए कल। नंद बाबा ने कहा कि मेरे लाला का जन्म 9वीं तिथि को हुआ है, इसलिए मैं कल करूंगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, तुम अपने को ज्यादा विद्वान मानते हो क्या? तुमने हमको कोई साधारण पंडित समझ लिया है? अरे मैं हूँ गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः, मैं यदुवंश का
सर्वश्रेष्ठ कुल पुरोहित हुए और ज्योतिष का मत प्रकांड विद्वान हो। ये बात सही है। हम लोग ज्योतिष का सहारा लेते हैं तो गर्गाचार्य जी के द्वारा लिखी हुई ज्योतिषी को पढ़ते हैं, वशिष्ठ जी की लिखी हुई ज्योतिषी पढ़ते हैं, रावण के द्वारा जो ज्योतिषी लिखी गई है पुस्तक उसको पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा, नंद बाबा से कहा, सुनो, जिसे तुम अपना लाला समझ रहे हो ये तुम्हारा नहीं है। बोले फिर? कहा ये वसुदेव का पुत्र है। नंद बाबा रोने लगे, हाथ जोड़े, कहा गुरुजी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस रहस्य को रहस्य ही रहने देना, भूल करके यशोदा जी को कभी मत बताना। अब अगर बता दिया तो उसका मात्र स्नेह जो है वो सब कम हो जाएगा। गर्गाचार्य जी को बिठाया गया, गौशाला में विधिवत सफाई हुई, व्यवस्था की गई। माता रोहिणी और देव यशोदा जी दोनों लाला जी लोगों को लेकर के आ गई। लेकिन लाला जी लोगों को लेकर के आई हैं। रोहिणी जी ने कहा ऐसा किया जाए कि पंडित जी की परीक्षा ली जाए कितने विद्वान हैं। तो लाला जी जो थे दोनों बालकों की अदला बदली कर ली। रोहिणी का बालक जो बलराम है वो यशोदा जी ने ले लिया। अब कन्हैया भगवान कृष्ण को ले लिया रोहिणी जी ने। होता क्या है कि नामकरण के लिए जब बैठे तो अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन स्वदो गुणहि। अयम हि रोहिणी पुत्रो। गर्गाचार्य जी ने कहा, देवी यशोदा से कहा, देवी तुम्हारी गोद में जो लाला है ये रोहिणी का पुत्र है। यशोदा जी चौंक पड़ी कि इसका मतलब पंडित जी अच्छे विद्वान हैं। कहा अयम ही रोहिणी वित्तो रमयन सुहृदय गुणै अख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात बलम विदु। बोले रोहिणी के पुत्र का नाम होगा राम। नंद बाबा ने कहा गुरुजी इससे पहले दो राम हो चुके, एक हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरे हुए परशुराम, तो मेरा ये लाला किस नाम से जाना जाएगा? बोले आपका यह जो लाला है यह आख्यास्ते राम इति बलम धिक्यात बलम विदु, बल्कि अधिकता होने के कारण इसका नाम होगा बलराम। फिर कहा यदूनाम पृथग्य भावात् संकर्षण मूषन्तित। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में प्रविष्ट होने के कारण इसका दूसरा नाम होगा संकर्षण। अब नंबर आया भगवान के नामकरण का। तो कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम परिभ्याम लिंगमारो जिजय वधू। बोले कि आपका यह जो लाला है इसका एक नाम होगा कृष्ण। आकर्षयति यह सर्व जगता सह कृष्णा, जो संसार को अपनी ओर आकर्षित कर ले उसका नाम है कृष्ण। बोले दूसरा नाम होगा वसुदेवस्य वासम करोत यह सर्व जगता स वासुदेवा। सारे संसार में वास करने के कारण एक नाम इसका वसुदेव होगा, अथवा वसुदेवस्य पुत्रस्य याशा पुत्रा, वसुदेव का पुत्र होने के कारण दुनिया इसे वासुदेव के नाम से जाने। फिर गर्गाचार्य जी ने कहा कि अब मैं इसके नाम कहां तक गिनाऊं, एक नाम हो तो बताया जाए।
बोले पहुन संत नामान, जैसे जैसे बड़ा होगा गुण बढ़ेंगे वैसे वैसे नाम बढ़ते चले जाएंगे। नामकरण संस्कार हुआ। यशोदा जी ने गर्गाचार्य जी को कहा गुरु जी आप भोजन कर लीजिए। गर्गाचार्य जी ने भोजन सिद्ध किया, भोग लगाया। भगवान ने सोचा वो रोज तो नहीं आते, लेकिन आज जब आए तो साथ में जाकर के करें। भगवान आए, खाने लगे, प्रक्रिया चलती रही। फिर गर्गाचार्य जी ने जब तीसरी बार भोजन सिद्ध किया, भगवान फिर खाने लगे, तो गर्गाचार्य जी ने विचार किया कि अरे अभी मैं इसका नामकरण कर रहा था और आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे परम पिता परमेश्वर के साथ में भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसा सौभाग्य हर प्राणी को नहीं प्राप्त होता है। बिरला ही कोई ऐसा होगा जिसके हृदय में निर्मल भक्ति होगी और भगवान उसके दास बन करके रहेंगे। एक बार की बात थी कि एक सेठ जी थे, भगवान के बहुत ही सज्जन थे और भगवान के एक निष्ठ भक्त थे। तो एक दिन सुबह प्रातः काल वह भ्रमण कर रहे थे कि इतने में उन्होंने देखा कि एक 13 वर्ष का बालक चौराहे पर घूम रहा है। सेठ जी ने पूछा क्यों घूम रहे हो? उसने कहा सेठ जी काम की तलाश में घूम रहे हैं। सेठ जी को ध्यान आया कि मेरे यहाँ भी कोई नौकर नहीं, मुझे भी एक नौकर की आवश्यकता है। बोले ठीक है, नौकरी पर मैं रख लूंगा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने कहा सेठ जी हमको अंतर्यामी कहते हैं। कहा तुम्हारे माता पिता? बोले है नहीं, और भगवान के माता पिता वैसे भी नहीं है। तो भाई भगवान का न कोई माता है न कोई पिता है, जो रिश्ता उनसे बना लो वही हो गए हो। तो बालक ने जब कहा कि मेरे माता पिता नहीं, तो सेठ जी को लगा कि शायद सिधार गए हो। बोले ठीक है नौकरी पर रख लूंगा, लेकिन ये बताओ क्या तुम साधु सेवा करना जानते हो? अरे उसने कहा कि मैं संत सेवा करना विधिवत जानता हूं, ब्राह्मणों की संत महात्माओं की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये कर्म भगवान को वाकई बहुत अच्छा लगता था। राजसू यज्ञ जिस समय पर हुआ था, कौरव पांडव दल में पांडव 5 थे, 5 का काम बढ़ गया। दुर्योधन को राजकोष का मालिक बनाया गया, दान करने के लिए कर्ण को रखा गया, सबको दिए गए। लेकिन नंबर आया कि जो संत महात्मा ब्राह्मण भोजन करेंगे उनकी जूठी पत्रों को और उनके पैरों को कौन धोएगा? तो बाबा तो युधिष्ठिर जी ने दुर्योधन को कहा भैया तुम 100 भाई हो और हम 5 ही हैं, 5 के काम बट गए, तो ऐसा करो तुम जो है 100 भाई हो, एक तो भाई अपने दे दो पत्थर उठाने के लिए। दुर्योधन ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, हम तुम्हारे यहाँ पत्थर उठाने आए? ये नहीं हो पाएगा हमसे, यज्ञ करो अथवा अभी बंद कर दो, लेकिन कहो तुम्हारे यहाँ जूठी पत्थर उठाए। उसने कहा ये नहीं मुझसे होगा। अब महाराज युधिष्ठिर परेशान कि ये कर्म दिया किसको जाए? तो कि पत्तल लेना और पग धोना सबके सब ने स्वीकार किया। पत्तल लेना और पग धोना सबके सबने स्वीकार किया। फिर वैदिक मंत्रों के
द्वारा वह राजसूय प्रारंभ हुआ। तो भगवान संत सेवा करने में वैसे भी आगे रहते हैं। भगवान ने कहा खूब अच्छी तरीके से आता है। सेठ जी ने कहा फिर ये बताओ तुम तनख्वाह कितनी लोगे? भाई वेतन भी तो कुछ लोगे जब नौकरी करोगे। उस बालक ने कहा कि मैं काम करने का वेतन नहीं लेता हूं, केवल भोजन लेता हूं। सेठ जी ने कहा भोजन की क्या बात है, भगवान की कृपा से सब कुछ है मेरे घर में, खूब खाओ। उसने कहा नहीं, एक शर्त है मेरी कि मैं दिन में 5 बार खाता हूं, और वो भी इतना ज्यादा खाता हूं कि मैं खुद नहीं बता सकता। अब अगर कोई व्यक्ति मेरे खाने में रोक टोक कर देता है, फिर मैं नौकरी वोकरी कुछ नहीं करता। समझ लो, शर्त स्वीकार हो तो बताओ। अरे सेठ जी ने कहा तुम 5 नहीं 15 बार खाओ, और जितना मन हो उतना खाओ, क्या घर में कमी है? आए अपनी धर्म पत्नी से कहा देवी ये बालक है, इसका नाम अंतर यामी है, साधु सेवा करना जानता है, आज से मेरे घर में रहेगा, हम लोगों की सेवा करेगा, संत सेवा करेगा। लेकिन एक शर्त है, ये तनख्वाह नहीं लेता है, वेतन भोगी नहीं है, ये केवल जो है वो रोटी भोगी है, भोजन करेगा, वो भी 5 बार। कहा ठीक है। व्यवस्था चलती रही, व्यवस्था चलती रही। भगवान नौकर बन के रहते रहे। सेठानी जी बनाते बनाते परेशान, और वो बालक खाते खाते थके ही नहीं। 5 बार दिन भर में 5 रोटी, 10 रोटी, 15। भगवान के लिए क्या है, अपने पर आ जाए तो सब कुछ कम पड़ जाएगा, और अपने पर भक्ति के ऊपर कृपा करें तो एक दाने में काम हो जाएगा। भाई जिस समय पर पांडव लोग 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास के लिए निकले थे जुआ हारने पर, क्योंकि पांडव लोग जब जुआ हार गए, पूरा राजपाट धन वैभव सब चला गया, कि पहली बाजी में राज गया, धन धाम दूसरी बाजी में, अब तीसरी बार में धनुष बाण सब अस्त्र है, चौथी बाजी में। तो चौथी बाजी में सब कुछ हार गए। जब कुछ नहीं बचा, नकुल, भीम, सहदेव, अर्जुन सबको हार गए, यहां तक स्वयं को भी हार गए। जब सबको हार चुके तो मूर्छित होकर के गिर पड़े। होश में आए, दुर्योधन ने कहा दादा अब किस चीज को दांव में लगाते हो? बोले मेरे पास अब दांव में लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। दुर्योधन ने कहा दादा अभी एक ऐसी वस्तु है जिसे लगा करके अगर तुम जीत गए तो जितना हारे हो सब वापस हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जुआ युद्ध की ऐसी रीति, नहीं हुई हार नहीं हुई जीती। हारने वाला भी नहीं मानता, जीतने वाला भी नहीं मानता है। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि बाई चांस अगर मेरे पास कोई वस्तु होगी और लगाई, अब एक ही बार में से वापस आ रहा है तो लगाने में क्या जाता है। बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है। दुर्योधन ने कहा दादा कि उड़ पर उठी और रोष का ज्वाला। भाई दुर्योधन का जो अपमान हुआ था वो अपमानित शब्द उसके हृदय को जला रहे थे।
कि उर्वर उठी रोष कई ज्वाला, धरे भूप तनया पंचाला। कहा अभी द्रौपदी है तुम्हारे पास में दांव में रखने के लिए। इतने ज्यादा लोभ में आ गए, अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर रखना पड़ा। ये क्या है? ये सिर्फ जो है, मैंने बताया था कि द्यूतम पानम स्त्रिया शून्यम मित्रा धर्मश चतुर्विधा। जब व्यक्ति इन चारों में से कोई कर्म करने का विचार करता है, कलयुग खोपड़ी में आ जाता है। बोले शकुनी से धर्मराज जी मामा कि शकुनी उठो पासा पलटो, पाली है राह अगारी को। अब की बाजी से बाजी पर रखता हो द्रुपद दुलारी को। बाजी चली गई, हार गए। हार गए तो उनके दास बनना पड़ा है। कथा तो बहुत लंबी है, खाली तात्पर्य बताना है कि क्या भगवान की कृपा और करुणा। तो होता क्या है कि पांडवों से दुर्योधन ने कहा कि युधिष्ठिर से कहा दादाजी मैं चाहता हूं कि एक बार और जुआ हो जाए। युधिष्ठिर ने कहा जुआ तो हम भी चाहते हो जाए, लेकिन जब कुछ बचा हो दांव पर लगाने के लिए, जो कुछ था वो सब तो हार गए। उसने कहा इस बार शर्त से जुआ खेला जाएगा। बोले क्या शर्त? बोले शर्त ये होगी कि जो जुआ हार जाएगा वो 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास को जाएगा। युधिष्ठिर जी ने सोचा कि भाई चांस अब ही जीत जाए। बाजी चली गई, हार गए। कि ताली पीट दी कौरवों ने, उपहास हुआ खलमंडल में। बाजी पाई दुर्योधन ने, पांडवों को वनवास हुआ। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जिस समय पर व्यतीत कर रहे थे, उस समय पर दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि जी को बुला करके और उनका स्वागत सत्कार करके उनसे निवेदन किया कि मेरे 5 भाई पांडव मुझे बहुत परेशान करते, आप अगर जाकर के उन्हें समझा दें तो शायद वो मुझे परेशान न करे। ये क्यों कहा? सोचता है कि 60,000 चेला लेकर के जाएंगे, अब खाने को उनके यहाँ कुछ है नहीं, भिखारी है। दुर्वासा जी छड़े दुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़ में रुष्ट होते हैं, छड़ भर में प्रसन्न होने वाले ऋषि हैं। श्राप दे देंगे, पांडव अपने आप मर जाएंगे। अब मर जाएंगे तो मेरा कांटा निकल जाएगा। हुआ क्या? दुर्वासा जी पहुंचे 60,000 चेला लेकर के, स्वागत सत्कार हुआ। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज भोजन करो। बोले मैं यमुना स्नान करके आता हूं फिर भोजन करो। नदी में स्नान करने के लिए गए। अब भगवान सूर्य ने
द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया था, कहा था इसमें जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी, एक नहीं 1 करोड़ लोग भोजन कर जाए, कभी कम नहीं पड़ेगा। लेकिन द्रौपदी के खाने के बाद इसको धो करके जब रख दिया जाएगा तो सूर्योदय होने के बाद से ही ये भोजन देना शुरू करेगा। युधिष्ठिर ने कहा देवी दुर्वासा ऋषि आए, भोजन की व्यवस्था करो। द्रौपदी ने कहा स्वामी मैंने अभी अभी भोजन करके पात्र को धो करके रखा है। अब तो बड़ी समस्या आ गई। क्यों? अगर भोजन नहीं करवाया जाएगा और निमंत्रण दे चुके हैं तो दुर्वासा ऋषि एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण है, संत है, और संत ब्राह्मण अगर कुपित हो गए तो मैंने बताया था कि तप बल विप्र सदा बलियारा, विप्र को नहीं को रखवारा। युधिष्ठिर जी ने सोचा कि अगर दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए तो पता नहीं कौन सा श्राप देंगे, उनके कोप के भाजन न बनना पड़े। द्रौपदी से कहा कोई उपाय करो। द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, क्योंकि द्रौपदी का कहना है कि प्रभु अब जो कुछ हो, पांडव लोगों का एक ही कहना था कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मारो या दया करो भगवन, है हार तुम्हारे हाथों में। भगवान आए और आते ही बोल पड़े। द्रौपदी से कहा बहना बड़ी जोर भूख लगी है, कुछ खाने के लिए रखा है, और जिस समस्या से आप हमें बुलाएं और हम आते ही वही समस्या आपको बताएं तो आप हमें विश्वास से स्वागत नहीं करेंगे। पंडित जी फिर ऐसा करो, नमस्ते करिए। भाई किसी कारणवश आप परेशान है, आपने किसी वैद्य को बुलाया और डॉक्टर आए खुद ही कहे भाई साहब हमको भी बहुत दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा बहना मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाने की व्यवस्था करो। द्रौपदी गुस्सा हो गई, कहा सुनो 60,000 बाबा बैठे, तुम भी लाइन में बैठ जाओ। अरे खाने के लिए रखा होता तुमको क्यों बुलाते? पूरी कथा बताई। भगवान ने कहा पहले मुझे खिलाओ, फिर आगे की बात सोचेंगे। द्रौपदी ने मारे क्रोध में अक्षय पात्र पटक दिया, कहा ये लो। अक्षय पात्र को खोला, अक्षय पात्र को निकाल करके देखा तो उसमें केवल एक चावल का टुकड़ा रह गया। भगवान ने उठा करके जैसे खाया वही से तृप्त हो गए। अब भगवान जब तृप्त हुए तो दुर्वासा ऋषि उनके 60,000 चेला ऐसे तृप्त हो गए कि ये लगता था कि एक घूंट पानी पिया तो शायद पेटे फट गए। नहा करके आए, युधिष्ठिर ने कहा मुनिवर भोजन करिए। अरे बोले मेरा पेट इतना ज्यादा भर गया है, अगर मैंने पानी तक पी लिया तो मुझे अजीब हो जाएगा। ये भगवान की कृपा करना है। तो भगवान चाहे तो
एक दाने में तृप्त हो सकते हैं। वह बालक, कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे, अंतर्यामी बालक, अंतर्यामी दिन में 5 बार भोजन करे, 5 टिक्कर, 10 टिक्कर, 15 टिक्कर खा जाए। बेचारी सेठानी जी बनाते बनाते परेशान हो गई। एक दिन की बात, सेठानी जी पड़ोस में निमंत्रण में गई तो एक सखी ने कहा, पड़ोसन ने कहा सेठानी जी आप बहुत दुबली पतली होती चली जा रही, क्या कोई दिक्कत समस्या है घर में? क्या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है? क्या समस्या है? सेठानी जी ने कहा न बिजनेस की समस्या है न घर परिवार की। बोली फिर? अरे कहा मेरे यहाँ जो अंतर्यामी है, कहा नौकर। बोली हाँ। कहा इतना ज्यादा खाता है कि उसके लिए बनाते बनाते मरी जा रही हूँ, और कोई समस्या नहीं है। शाम को सेठानी जी आई, सेठ जी आए, पूजन पाठ से निवृत्त होकर भोजन के लिए बैठे। तो सेठ जी कभी भी अपने उस नौकर से नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करते थे, पुत्रों व्यवहार करते थे। भोजन उस अंतर्यामी को अपने साथ में ही कराते थे। थाली परोसी गई, आवाज लगाई अंतर्यामी आओ भोजन करो, कोई नहीं आया। 3-4 बार आवाज लगाई, कोई नहीं आया। सेठानी जी ने पूरे घर में देखा, कहीं नहीं दिखाई पड़ा। सेठ जी ने मोहल्ले में ढूंढवाया, नहीं पता चला। सेठ जी ने सेठानी जी से कहा क्या तुमने कुछ कह दिया उसके खाने को लेकर? बोली मैंने कुछ नहीं कहा। सेठानी जी बोली मैं पड़ोसन के घर में गई थी, चर्चा चली, वहां मैंने जरूर कह दिया। सेठ जी समझ गए कि अंतर्यामी साक्षात भगवान ही है। सेठ जी ने कहा जब तक मेरा गोविंद, मेरा प्रभु, मेरा नारायण भोजन नहीं करेगा तब तक प्राण भले चले जाए मैं भी भोजन नहीं करूंगा। और जब सेठ जी भोजन नहीं करेंगे तो सेठानी जी कहां से करेंगे? 3 दिन तक दोनों दंपति बैठे रहे, किसी ने भोजन नहीं किया। 3 दिन बाद भगवान प्रकट हुए, कहा सेठ जी आपके घर में साधु सेवा बहुत होती थी, ब्राह्मणों की सेवा बहुत होती थी, इसलिए मैं आपकी सेवा करने चला आया। आप हमारे भक्तों की सेवा करते हैं तो मैं आपकी चरण वंदना करने के लिए आपके घर में आया। ये भगवान की कृपा करना है कि भगवान अपने भक्तों के लिए किंकर से किंकर कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कोई निर्मल हृदय का बन करके तो देखिए। तो कहा ये तुम्हारा जो लाला है, गर्गाचार्य जी ने कथा यही पर नामकरण पर चल रही थी। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, भोजन किया, भगवान के साथ में विचार किया कि आज ये प्रभु जो दर्शन मात्र जीवन पर्यंत तपस्या करने से दर्शन नहीं देते, आज मेरे साथ भोजन करने मेरा सौभाग्य है। गर्गाचार्य जी चले गए, भगवान की बाल लीलाएं प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए और बड़े होकर के थोड़ा बड़े हुए, घुटनों के ओर चलने लगे कि भगवान एक दिन लेटे हुए हैं और लेटे लेटे अपने अंगूठे को देख रहे हैं दाहिने पड़े। बोले इस अंगूठे में ऐसा कौन सा रस है जिसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में लिया तो गंगा जी प्रकट हो गई। ये भगवान स्वयं देख रहे हैं लेते लेते। भाई बाल लीलाएं करनी है, भक्तों को सुख देना है कि जिस पग से गंगा निकली है, जो पग लक्ष्मी का सर्वस है। जिस पग से गंगा निकली है, जो
चूस कर मैं क्या स्वाद और कितना रस है। तो भगवान ने अंगूठे को पकड़ा और देखते हुए विचार किया कि आज इसे मैं चूस कर देखूंगा मुख में रख करके कि आखिर कौन सा स्वाद इसमें है। जो लक्ष्मी जी पकड़े रहती है, ब्रह्मा जी धोया है, ब्रह्मा जी ने, गंगा जी प्रकट हुई है। आज मैं अपने इस रूप को देखूंगा। और जैसे ही भगवान ने अपने अंगूठे, पैर के अंगूठे को पकड़ा और चूसने के लिए पैर के को खींचा, वैसे मालूम क्या हुआ कि पृथ्वी कांप सागर उछला, घनघोर गिटार घनघोर गिर उठा नभ पर है। क्या सचमुच आज कि पृथ्वी कांपी सागर उछला, घनघोर गिर उठा नभ पर है। और क्या सचमुच आज प्रलय दिन है, अंगुष्ठ चूसता जगधर है। भगवान की ऐसी बाल लीलाएं, धीरे धीरे भगवान और बड़े हो रहे हैं, घुटनों के बल चलने लगे। एक दिन भगवान के लिए माता यशोदा ने क्या किया, वैसे तो माता यशोदा के यहाँ बहुत सी दासियां लगी हुई हैं, लेकिन विचार किया आज मैं अपने द्वारा दही का मंथन करके और अपने लाला को दही खिलाऊंगा। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथम स्वयं दधि। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, यशोदा जी ने अपनी दासियों से कहा आज मैं स्वयं कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधि, मैं स्वयं दही का मंथन करूंगी, तुम लोग घर जाओ। दही का मंथन कर रही है, सफेद साड़ी को पहने हुए हैं और गीत गा रही है। यानी यानी है गीतानि तद्वाद चरितानि चा दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायत। जिन जिन लीलाओं को भगवान कर चुके हैं उनकी बाल लीलाओं को याद करके और गीत बना करके गा रही है। यान यान गीतानि तद्वाद चरितानि चा दधि निर्मंथने काले, दधि का मंथन करते काले माने समय, स्मरन्ति तानि गायत, भगवान की बाल लीलाओं का स्मरण करके गीत बना करके गा रहे हैं। किच्छौमवाशा पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेतु चक्रैवं जातकंपं च शुभ्रभो। भगवान के बाल स्वरूप का स्मरण कर रही हैं, गीत गा रही हैं। इतने में होता क्या है कि भगवान रोते हुए आ गए, घुटनों के बल रोते हुए आ गए। माता यशोदा को लगा
कि मेरा लाला भूखा है इसलिए रो रहा है। माता यशोदा को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि वात्सल्य के कारण माता यशोदा जिस साड़ी को पहने हुए हैं उस वह साड़ी सफेद रंग की है। ऐसा व्यास ने ऐसा चरित्र चित्रण भागवत में किया है। माता यशोदा की पुत्र स्नेह के कारण माता यशोदा के स्तनों से दुग्ध झरने लगा और दुग्ध झरने लगा तो वो साड़ी दुग्ध झरने से भीग गई। माता यशोदा ने अपने लाला को गोदी में लिया, दुग्ध पान कराया। इतने में भगवान ने कहा मां दूध बोल रहा है। जैसे कहा दूध बोल रहा है वैसे यशोदा जी ने भगवान को उतार दिया और दूध को देखने चली। भगवान को बड़ा गुस्सा आया। अरे मेरे घर में 9 लाख गाय है, 2-4 लीटर उबल भी जाए तो कौन फर्क पड़ता है? अब इनको पूत से ज्यादा दूध प्रिय लग रहा है। मारे क्रोध के जितनी मटकियां थी सब फोड़ दी और बंदरों को बुला बुला करके मक्खन खिलाने लगे। माता यशोदा ने कहा अरे ये तो लाला उदंड हो गया है, अगर मैं इसे दंड नहीं दूंगी तो आगे चल करके और उदंड हो जाएगा। माता यशोदा ने भगवान को रस्सी में बांधने के लिए रस्सी को आई। कथा तो जानते ही हो, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी। क्यों? भगवान जबरदस्ती नहीं बनते हैं, भगवान बंधन में प्रेम से आते हैं। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। प्रेम है तो भगवान को किसी भी तरह कभी भी पकड़ लीजिए। अब प्रेम नहीं, जबरदस्ती हम पैसे से खरीद लेंगे तो पैसे से आप प्रतिमा खरीद सकते हैं, भगवान नहीं। पैसा आप पास में है, आप सोने की नहीं हीरे की प्रतिमा खरीद लीजिए, लेकिन कहो वो भगवान हो जाए वो केवल पत्थर ही रहेंगे आपके। अब प्रेम अगर है तो बालू से बना लीजिए, वो भी साक्षात प्रकट हो जाएंगे। ये प्रेम की बात है कि जो प्रेम गली में आए नहीं वह प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं वह प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो कभी प्रीत लगाई नहीं वह प्रेम निभाना
कभी प्रीत की नहीं वो प्रीत निभाना क्या जाने तो गली में आयु नहीं तम का गली में जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं वहाँ प्रेम निभाना क्या जाने जिसने कभी प्रीत की नहीं वो निभाना क्या जाने जिसने कभी प्रीत की नहीं वो प्रीत निभाना क्या जाने। माता यशोदा रस्सी को लेकर आती हैं और रस्सियां बारंबार छोटी पड़ती जा रही हैं। स्थिति यह हुई कि माता यशोदा थक गई और थक करके परेशान होकर के खड़ी हो गई। भगवान उनके हृदय के भाव को समझ गए। समझते ही भगवान पहली वाली रस्सी में ही बंध गए। ये भगवान की कृपा और करुणा है। ये भगवान की कृपा और करुणा है। तो उस कृपा करुणा के कारण भगवान पहली रस्सी में बंधे और माता यशोदा ने भगवान को ओखली बंधन से बांध दिया। सोचा कुछ देर बना रहेगा फिर मैं खोल दूंगी। अब माता यशोदा बांध करके चली गई। भगवान ने क्या किया, घुटनों के बल चलते धीरे धीरे चल करके और घर से बाहर निकले। अब घर से बाहर जैसे निकले वैसे ही घर के दरवाजे के बाहर दो वृक्ष, जुड़वा वृक्ष खड़े हुए हैं, यमलार्जुन। उन दोनों यमलार्जुन वृक्ष के बीच से भगवान निकले। अब जैसे ही निकले दोनों वृक्षों के बीच में ओखली फंसी, वृक्ष धाम से टूट कर गिर पड़े। अब वृक्ष जैसे ही टूट के गिरे वैसे ही उसमें से दो पुरुष प्रकट हो गए। दो पुरुष प्रकट हुए। अब प्रकट होकर के दोनों पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। दोनों यमलार्जुन के वृक्ष टूटने से जब खड़े हुए पुरुष रूप में आए तो प्रार्थना करते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो चकर्मसु मनस्तत्पहार्योर्नः। बोले हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी जो जिह्वा है ये हमेशा आपके नाम का कीर्तन करती रहे। फिर श्रवणो कथायाम, मेरे कान हमेशा आपकी कथा को श्रवण करते रहे। हस्तौ च कर्मसु, हाथ से दान पुण्य होता रहे, आपकी कथा में तालियां बजती रहे। मेरे हाथ हमेशा ऐसे ही सही और सलामत बने रहे। फिर बोला कि मनस्तत्पादयोर्नः, मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे।
राजा परीक्षित ने इतने में सुखदेव जी को प्रश्न किया, कहा मुनिवर, ये दोनों जो वृक्ष खड़े हुए थे यशोदानंद बाबा के भवन के बाहर, आखिर में ये दोनों वृक्ष कौन थे और कब से खड़े हुए? नारद तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये दोनों वृक्ष जो यमराजुन के जुड़वा वृक्ष थे, ये पूर्व जन्म में यक्ष राज कुबेर के दोनों पुत्र थे। मणिग्रीव नलकूबर और मणिग्रीव, ये इनके नाम थे। ये दोनों धनपति कुबेर के पुत्र हैं और भगवान शंकर के बहुत बड़े उपासक हैं। तो जब व्यक्ति के पास, हमने आपको बताया था कि भैया अथाह पैसा होता है, अब पैसा भी हो, स्वतंत्रता भी हो, उसके बाद में भरपूर जवानी भी हो, तो व्यक्ति दुनिया के व्यवचार करता ही करता है। ये दोनों पुत्र जो है कुबेर जी के, नलकूबर और मणिग्रीव, दोनों धनपति कुबेर के लड़के हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है और भरपूर जवानी है, ताकत है शरीर में, और तीसरे में शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं। इसलिए इनके हृदय में ये भावना बनी है कि हमसे ज्यादा बलवान, पैसे वाला और भक्ति वाला कोई है नहीं। एक दिन की बात कि ये लोग तालाब में मदिरा पान किए, मदिरा पान करके और तालाब में बिल्कुल नग्न अवस्था में खड़े होकर के नहा रहे थे। अब नारद बाबा उधर से निकल पड़े। नारद बाबा को देख करके भी अभिमान के कारण ना ही इन दोनों ने नारद बाबा को प्रणाम किया, उन्हें कपड़े पहने। नारद बाबा ने देखा, कहा, धूर्त कहीं के, तुम्हारे पास भरपूर जवानी है, शंकर भगवान के वरदानी हो और तुम्हारे पिता धन के मालिक है, इसका मतलब तुम संत माता ब्राह्मणों का सम्मान भूल जाओगे। मैं जा रहा हूं, तुम बिल्कुल जड़ की भांति, वृक्ष की भांति वही के वही खड़े हुए हो, कपड़े तो नहीं पहन सकते हो, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम यमराजुन के जुड़वा वृक्ष हो जाओ। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तब से लेकर सतयुग से लेकर के ये अभी तक खड़े हुए, द्वापर के अंतिम चरण में जैसे ही श्राप मिला, अब कोई अभिमानी व्यक्ति जब बहुत बड़ी आपत्ति आ जाए, अथवा साधारण भाषा में ले लीजिए, कोई शराबी बहुत ज्यादा नशे में हो और 2 थप्पड़ कस के मार लीजिए पूरी ताकत से, तुरंत ही नशा गोविंदाय नमो नमः हल हो जाएगा। फिर नशा किस स्प्रीट में भागा है ये आप नहीं जान पाएंगे, तुरंत ही साधारण भाषा में आ जाएगा। जैसे ही श्राप मिला, वैसे ही इन दोनों कुबेर के पुत्रों का नशा गायब हो गया। चरणों में गिर पड़े, कहा, महाराज, गलती हो गई, क्षमा करो। और मानस में लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना। नारद बाबा ने कहा कि अब श्राप दिया तो झूठा कैसे होगा? भाई, श्राप दे चुके हैं, वापस नहीं ले सकते। कि मामा जो श्राप झूठ नहीं होई,
लेकिन मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे और उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो नारायण से मिला दे उसको कहते हैं नारद। यमराजुन को मणिग्रीव नलकुबर को श्राप दिया, क्यों? ये कृपा है उनकी कि उन्हें भगवान के दर्शन हुए, भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ। सतयुग से लेकर के द्वापर के अंतिम चरण तक खड़े रहे, अब जाकर के इनका उद्धार हुआ है। फिर माता यशोदा आई, नंद बाबा बहुत क्रोधित हुए कि छोटे से लाला को नहीं बढ़ना चाहिए था। भगवान धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। अब भगवान बड़े हुए तो माखन लीला की कथा प्रारंभ होती। भगवान गोपियों के घर में जाकर के मक्खन चुराने लगे। ये बात सिर्फ साधारण भाषा में कही जा सकती, प्रमाणित नहीं है। भाई आपके घर में 50 लीटर दूध होता होगा तो क्या आप एक गिलसिया लेकर के पड़ोसी के घर में जाओगे? आप पड़ोसी के घर में तब जाओगे जब आपके घर में उस चीज का अभाव होगा। और घर में चीज भरी है, गेहूं आटा दाल चावल सब भरा हुआ है, पड़ोसी के घर में मांगने क्यों जाओगे? भगवान के यहाँ 9 लाख गाय है, नंद बाबा के यहाँ, क्या उनको मक्खन चुराने की आवश्यकता थी? बिल्कुल नहीं। फिर वो जाते क्यों थे? लिखा है ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। भागवत महापुराण की कथा जो व्यास करता है वो बिल्कुल अलग है। आजकल तो लोगों ने ऐसी ऐसी कथाओं को श्रवण कराना शुरू कर दिया है कि भगवान को एक बंदर से ज्यादा निम्न पात्र बना दिया। क्या किस समय कह दे, किस समय क्या उनके बारे में बोलने लगे, उनको कुछ पता ही नहीं कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। भगवान भगवान है, उनकी लीला के विषय में वही बोलना चाहिए जो प्रमाणित है। यह नहीं कि भगवान चोरी करते थे, भगवान ने रासलीला की, भगवान ने ये किया वो किया। ओरिजिनल भागवत जो कहती है, जो मूल व्यासकृत भागवत है श्लोक वाली, उसमें ये कुछ नहीं दिया गया कि भगवान मक्खन चुराने जाते रहे। लिखा है कि ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। नवनीत का मतलब मक्खन होता है। माखन चुराने के बहाने जाते थे, लेकिन चुराते क्या थे? माखन चुराने नहीं जाते थे, माखन चुराने के बहाने से जाते थे। और चुराते क्या थे? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चतुकूल चौरम। अनेक जन्मा जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अनेक जन्मों के जो व्यक्ति के पाप इकट्ठा होते हैं, उन पापों को चुराने जाते थे। क्या ऐसा भी कोई दुनिया का चोर मिलेगा? रुपया पैसा चुराने वाले करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन आपके दुख चुराए, पाप चुराए कोई ऐसा है? ये पूरे ब्रह्मांड में केवल मेरे ठाकुर जी की कृपा है। मेरे ठाकुर जी ऐसे हैं जो व्यक्ति के कष्ट और पापों को चुराने की कैपेसिटी रखते हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चतुकूल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे ठाकुर जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो गोपिकाओं के मक्खन चुराने के बहाने उनके घर में जाकर के उनके पाप और कष्टों को चुराते थे। बोले बाल मुकुंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने
यमराजुन का उद्धार किया, माखन लीला की कथा संपन्न हुई। अब ब्रह्मा जी का मान मर्दन, काली दहलीला, गोवर्धन पूजा, रासलीला, कंसवध, रुक्मिणी जी का विवाह, इतनी कथाएं रात्रि कालीन वेला में आप लोगों को श्रवण करने को प्राप्त होगी। क्योंकि समय कम है और कथा है ज्यादा, तो एक एक कथा को विधिवत सुनाया जाएगा। भागवत में लिखा है कि जब लक्ष्मी जी बकता हो और भगवान विष्णु श्रोता हो तो समय लगता है 1 वर्ष का, 2 महीने का। अब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु बकता हो, लक्ष्मी जी श्रोता हो तो 1 महीने का समय, लक्ष्मी जी सुनाए भगवान सुने 2 महीने का समय। अब ब्रह्मा जी अगर बकता हो भागवत के तो 1 वर्ष में पूर्ण भागवत होती है। अब हम जैसे कलयुगी वक्ता हो पूरी जिंदगी चली जाएगी, भागवत की एक श्लोक नहीं पूर्ण हो पाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भागवत को विराम दिया जाता है। आइए 2 बार संकीर्तन किया जाए, भगवान की पावन आरती होगी और फिर प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। रात्रिकालीन वेला में आप लोगों को आखिरी बताएंगे, श्रवण करवाएंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। संकीर्तन बड़ी ही तन्मयता के साथ भी बोलेंगे। राम राजा सिया महारानी, राम राजा सियाजू महारानी, आबादपुर रजधानी। माइका भाई अब आप सभी लोग खड़े हो जाए। ओम साज्यम चरत संगम वैनायोल्तम दीपम ग्रहण देवेश सत्यम दिव्यापहम। उतारो सब आरती उतारो नंद लालन की सब। सब आरती उतारो नंद लालन की, लालन की, नंद लालन की, लालन की, नंद लालन की। वो सब आरती उतारो नंद लालन की, सब आरती उतारो नंद लालन की। तू यशोदा करती आरती, तू यशोदा करती, गिरिधर लाल गोपाल की, गिरिधर लाल गोपाल
नर्तन कृष्ण कृपालु दयालन की हो कृष्ण कृपालु दयालन की सब आरती उतारो नंदलालन की सब आरती उतारो नंदलालन के जनमिली सब आरती गावे जनमिली सब आरती गावे सभी निर्धत नंदलालन की सभी निर्धत नंदलालन की सब आरती उतारो नंदलालन की सब आरती उतारो नंदलालन के लालन की नंदलालन के लालन की नंदलालन की आरती उतारो नंदलालन के सब आरती उतारो नंदलालन के मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मुख पर लाल गुलालन की हो मुख पर लाल गुलालन की सब आरती उतारो नंदलालन की सब आरती उतारो नंदलालन के कृष्णदास बलिहारी छवि के कृष्णदास बलिहारी छवि के कृष्ण कन्हैया लालन की कृष्ण कन्हैया लालन की सब आरती उतारो नंदलालन की सब आरती उतारो नंदलालन के लालन की नंदलालन के लालन की नंदलालन के सब आरती उतारो नंदलालन के सब आरती उतारो नंदलालन के नंदलालन की सब आरती उतारो नंदलालन